Very good evening, guys. Welcome. Very good in fact, afternoon. Sorry. So, time got changed. Thank you. Very good afternoon, guys. वेलकम टू चंद्रन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों, चंद्रन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में मैं आपको आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, थोड़ा सा कोरोना काल चल रहा है, इसलिए कोचिंग्स पे थोड़ा सा दोस्तों गाजगिरी तो है। तो दोस्तों, पढ़ाता रहूँगा जैसा हमने आपको बोला था। अब आपको थ्योरीज पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, 4-6 दिन बहुत बिजी था, इस वजह से थोड़ा शेड्यूल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। फिलहाल अब सब कुछ ओके है दोस्तों। आज से सारी क्लासेज अपने रेगुलर टाइम पे चलती रहेंगी। तो आप बिंदास दोस्तों कोशिश करेंगे सभी शिक्षक कि आपको क्लास दी जाए। तो आइए एक बार देखते हैं दोस्तों। देखिए गाइज, मैं एक बहुत बड़ा चैप्टर कोशिश कर रहा हूँ, और वह चैप्टर जो यूपी टेट की सुपर टीटी की जान है। और दोस्तों, पहले इसके सबसे क्रीम मटेरियल को, सबसे क्रीम मैटर को सबसे पहले पढ़ाने जा रहा हूँ, थियरीज को। और एक एक थियरी को रोज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों, इट्स 12:03, 12:03 हो रहे हैं दोस्तों। पूरा एक धुआंधार लेक्चर होगा, सिर्फ समझने पे जोर देंगे और मजा आएगा दोस्तों। तो जैसा आपने देखा होगा, तो यह जाने जा रहा है टॉलमैन का चिन्ह अधिगम। दोस्तों, अगर एक भी आप में से कोई भी व्यक्ति टॉलमैन का चिन्ह अधिगम, दोस्तों जैसा मैंने हमेशा बोला है, मैं क्लासेज में भी बोलता हूँ। तो आइए अब दोस्तों धीरे धीरे अपने क्लासेज को शुरू किया है। टॉलमैन का चिन्ह अधिगम, दोस्तों टॉलमैन का चिन्ह अधिगम देखेंगे। यस, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टॉलमैन का चिन्ह अधिगम एकदम अच्छे से देखेंगे और लास्ट में आपको एक फीडबैक देंगे कैसा लगा, क्या मैं आपको समझा पाया हूँ। मैं अपने तरफ से, अपने टीम की तरफ से दोस्तों पूरी प्रयास करूँगा। चलिए एक बार दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा आपको मैंने कई बार बताया भी है कि इस शताब्दी का सबसे बेहतरीन अधिगम का सिद्धांत कहा गया अल्बर्ट बेंडोरा का। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वो है दोस्तों हल का। और तीसरा सिद्धांत जो कहा गया वो टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत है दोस्तों, बहुत ही धांसू सिद्धांत। तो आइए एक बार शुरुआत करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आज इसे हम अच्छे से समझें। आइए देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। आइए आइए टॉलमैन के इस सिद्धांत को निम्नलिखित नामों से जानते हैं दोस्तों। बस एंजॉय करें और देखें। निम्नलिखित नामों से जानते हैं। पहला चिन्ह अधिगम, चिन्ह अधिगम, और इसे इंग्लिश में दोस्तों हम लेंगे साइन लर्निंग। बहुत मजा आएगा दोस्तों, आप कहेंगे हाँ यार, ये वास्तव में बहुत ही तगड़ा सिद्धांत है, साइन लर्निंग। दूसरा स्थान अधिगम, क्या स्थान अधिगम, और दोस्तों इसे कहते हैं प्लेस लर्निंग, प्लेस लर्निंग। और दोस्तों जैसा आप जानते हैं, आपने SR सुना होगा, RS सुना होगा, पर दोस्तों उद्दीपक अधिगम है। उद्दीपक अधिगम है, उद्दीपक अधिगम। और दोस्तों इसलिए इसे कहते हैं हम क्या, उद्दीपक अधिगम, और यह कहलाएगा SS। और चौथा इसे अव्यक्त अधिगम, जो प्रकट ना हो दोस्तों, शायद इसका सबसे फेमस नाम है अव्यक्त अधिगम, जिसे हम लेटेंट लर्निंग कहते हैं, लेटेंट लर्निंग। और पांचवा दोस्तों इसका नाम है उद्दीपक निष्पादन अधिगम, निष्पादन अधिगम, या इसे हम कहेंगे स्टिमुलस परफॉर्मेंस लर्निंग। तो यह रहा दोस्तों स्टिमुलस परफॉर्मेंस लर्निंग। और एक एक नाम दोस्तों मैं खुद कर रहा हूं। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछ रहे हो सर आप इसे कहां रैंक देते हैं, तो मैं तो दोस्तों किस मायनों में इसको नंबर 1 रैंक दूंगा गाइज। मैं इसे बेंडूरा के सिद्धांत से भी ऊपर रखूंगा। और यह रियल में अधिगम का एक बहुत ही धांसू सिद्धांत, एक बार देखेंगे टॉलमैन का। टॉलमैन के सिद्धांत को निम्नलिखित नामों से जानते हैं। चिन्ह अधिगम, एक एक नाम दोस्तों, एक एक नाम आपको समझाऊंगा। यह एक धुआंधार लेक्चर होगा, एक एक नाम आपको समझाऊंगा कि इसके एक एक नाम का अर्थ क्या है।
चिन्ह अधिगम, स्थान अधिगम, उद्दीपक उद्दीपक अधिगम, अव्यक्त छुपा हुआ अधिगम दोस्तों। अव्यक्त मतलब जो प्रकट ना हो दोस्तों। और अगला क्या है? उद्दीपक निष्पादन अधिगम। मतलब अगर आपको हल्का सा एक इशारा मजा लगाने के लिए दोस्तों, अगर आपको थोड़ा रुचि पैदा करने के लिए बोलूं, यह विरोध कर रहा है किसका? आर का। यह विरोध कर रहा है किसका? अनुक्रिया का। इसीलिए उसने देखिए एस आर न लिखकर क्या लिखा? उद्दीपक उद्दीपक अधिगम। और दोस्तों यही इस पूरे सिद्धांत की जान है। एक बार देखते हैं क्या इस सिद्धांत के चिन्ह अधिगम। इन नाम को दोस्तों अब एक एक करके मैं इसके फैक्ट को मैं चाहूंगा एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले, आगे चला जाए इसको। प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। यस दोस्तों, अब एक एक नाम आपको समझाऊंगा, एक एक नाम। चलिए आई शुरू करते हैं इसको। आई दूसरा पॉइंट, तो यह दोस्तों हमारा पहला। दूसरे पॉइंट से हम नाम वाइज पॉइंट ले रहे हैं दोस्तों। पहला, हम चिन्हों द्वारा सीखते हैं। चिन्हों, एक एक नाम ले रहा हूं दोस्तों। पहला नाम ले रहा हूं, हम चिन्हों द्वारा सीखते हैं। अनुक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं है, क्या बात है दोस्तों। उन्होंने कहा क्या कि हम चिन्हों द्वारा सीखते हैं, अनुक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है। क्या करें? हम चिन्हों द्वारा सीख रहे हैं और अनुक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। हाँ आई, और अब एक एक पॉइंट दोस्तों आपको समझ में आएगा। हम चिन्हों द्वारा सीखते हैं, अनुक्रिया महत्वपूर्ण नहीं। पहला दोस्तों, अगर आपको ब्रैकेट में लिखूं, इसका नाम हुआ चिन्ह अधिगम। वो कह रहा है भैया हम चिन्हों द्वारा सीखते हैं। किसके द्वारा सीखते हैं? हम चिन्हों द्वारा सीखते हैं। इस दौरान अनुक्रिया मायने नहीं रखती। दूसरा आइए देखते हैं। आइए तीसरा पॉइंट, हम स्थान से स्थान सीखते हैं। उस दौरान होने वाली अनुक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण नहीं है। और दोस्तों यह क्या है? यह है स्थान अधिगम। गाइस आइए शुरू करते हैं। बस आप बस इसको देखें दोस्तों, उसके बाद समझाऊंगा मैं अपने तरीके से। चौथा है, आइए हम एक उद्दीपक से दूसरा उद्दीपक सीखते हैं। इस दौरान अनुक्रिया का कोई भी अर्थ नहीं है अगर हम एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक तक नहीं पहुंच पाए। उद्दीपक तक नहीं पहुंच पाए। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, सिर्फ स्क्रीनशॉट ले दोस्तों। मतलब बस एक बात ध्यान रखिए कि ये विरोध कर रहा है किसका? आर का। ये आर का विरोध कर रहा है दोस्तों। ये कह रहा है कि अनुक्रिया मायने नहीं रखती। अदरवाइज वो उद्दीपक से उद्दीपक क्यों कहता है दोस्तों? यह स्थान अधिगम है, यह चिन्ह अधिगम है, और यह है दोस्तों एस। बस आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है। अभी 2 मिनट में मैं इसको इस तरह से समझाऊंगा कि यह आपके ब्रेन में फीड हो जाएगा और आप कहेंगे हाँ सर, हमने चिन्ह अधिगम को हमेशा के लिए समझ लिया है।
आइए एक बार देखते हैं, फिर से एक बार पढ़ूंगा दोस्तों। हम चिन्हों द्वारा सीखते हैं, इस दौरान अनुक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है। आर को हम स्थान से करें दोस्तों, अभी मैं आपको समझाऊंगा, बस अभी जानेंगे। हम एक स्थान से दूसरा स्थान सीखते हैं, उस दौरान होने वाली अनुक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, इसी स्थान अधिगम कहते हैं गाइस। हाँ, हम एक उद्दीपक से दूसरा उद्दीपक सीखते हैं, इस दौरान अनुक्रिया का कोई भी अर्थ नहीं है अगर हम एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक तक पहुंच नहीं पाए तो। इसको चलेंगे, यस। एक बार दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलेंगे। और दोस्तों सबसे डेंजरस नेम अभी भी आना बाकी है गाइस। दोस्तों अभी एकदम चाबी की तरह, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, सिद्धांत को बस समझने की जरूरत है, चाबी की तरह सिद्धांत खोलते हैं। आइए एक बार देखते हैं, यस। हम एक उद्दीपक से दूसरा उद्दीपक सीखते हैं, इस दौरान अनुक्रिया का कोई अर्थ नहीं है अगर हम एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक तक पहुंच ही नहीं पाए तो। आइए एक बार देखते हैं, यस। इसको आइए, मैंने दोस्तों पॉइंट वाइज चारों नाम एक्सप्लेन कर रहा हूं, और लास्ट में जब समझा लूंगा तो आपको इसको दोबारा समझाऊंगा। जब एक बार पूरा ग्राफ बना के दिखाऊंगा तो आपको फिर समझाऊंगा। आइए देखते हैं इसको। पांचवा नाम दोस्तों, जो सबसे बड़ा नाम, यहीं से मेरी व्याख्या शुरू होगी दोस्तों। पांचवा, अनुक्रिया। क्या नाम दिया है दोस्तों, मार्वेलस। मैंने इतने सिद्धांत पढ़े पर ऐसा नाम नहीं पढ़ा गया। क्या कहता है एक बार देखेंगे। अनुक्रिया सीखने से, अनुक्रिया सीखने से क्या फायदा है जब अनुक्रिया सीखने पर भी, अनुक्रिया सीखने पर भी, सीखने पर भी प्राणी के प्रदर्शन या निष्पादन में कोई सुधार न आए। क्या बात है दोस्तों, और इसे कहते हैं क्या, अर्थात अनुक्रिया नहीं अपितु, क्या बात है दोस्तों, अपितु अनुक्रिया सीखने के बाद के प्रदर्शन में सुधार आना जरूरी है। प्रदर्शन में सुधार आना जरूरी है दोस्तों। तो चलेंगे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों। आइए एक बार देखते हैं अनुक्रिया, और इसका नाम है दोस्तों, जो अभी आपने देखा होगा, इसका पांचवा नाम उद्दीपक निष्पादन अधिगम। दोस्तों ये निष्पादन का दूसरा नाम क्या है, प्रदर्शन। दूसरा नाम क्या है, प्रदर्शन। और दोस्तों अब मैं इसे समझाना चाहूंगा, एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों। वैसे मैं लौटूंगा, आपको इसकी एक एक अर्थ का मतलब मैं समझाऊंगा, एक एक शब्द का। बस एक काम करें, बस आप एक अच्छा काम करें दोस्तों, सिर्फ एक काम करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे चलूंगा। आइए एक एक नाम लूंगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं, आइए चलिए शुरू करें इसको। तो अनुक्रिया सीखने से क्या फायदा, जब अनुक्रिया सीखने पर प्राणी के प्रदर्शन या निष्पादन में कोई सुधार ना आए, अर्थात अनुक्रिया नहीं अपितु अनुक्रिया सीखने के बाद प्रदर्शन में सुधार आना जरूरी है। इससे देखिए दोस्तों उसने कितने, इसीलिए गाइस देखिए यहाँ पे, क्या आप एक बार मुझे यस करेंगे, हाँ सर आपकी ये बात मैं समझ रहा हूं। आप देख सकते हैं इसीलिए इसने उद्दीपक अनुक्रिया नहीं लिखा, उसने कहा अनुक्रिया सीखने से कुछ नहीं होगा, अगर आपका अनुक्रिया सीखने के बाद प्रदर्शन नहीं सुधरा तो क्या कह रहा है दोस्तों, इसीलिए उसने उद्दीपक अनुक्रिया नहीं लिखा, उसने डायरेक्ट उद्दीपक, उसने उद्दीपक लिखा, फिर उसने उद्दीपक निष्पादन लिख दिया गाइस। तो आइए एक बार देखते हैं दोस्तों उद्दीपक निष्पादन। अब दोस्तों यहीं से मेरी व्याख्या शुरू होगी। अब पहला नाम मैं उल्टे क्रम में समझा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों पहले नाम को उल्टे क्रम में समझते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, मैं कोई काम सीख रहा हूं, जैसे मैं टाइपिंग सीख रहा हूं दोस्तों, इमेजिन करिए मैं टाइपिंग सीख रहा हूं और जो बंदा मुझे टाइपिंग सिखा रहा है वो मेरा ट्रेनर है दोस्तों। अब वो क्या, अब टाइपिंग क्या है दोस्तों, कंप्यूटर क्या है, उद्दीपक। टाइपिंग सीखना क्या है गाइज, अभी आप बोलना यस सर हम समझ गए हैं, जब आप समझ जाना टाइपिंग सीखना क्या है, आर है, आप सभी जानते हैं टाइपिंग सीखना एक अनुक्रिया है।
अब दोस्तों मेरा जो ट्रेनर है वो कह रहा है नहीं सर मिश्रा जी काम करिए, अब आप एकदम प्रवीण हो चुके हैं सर, एकदम सर क्या आप टाइप कर रहे हैं सर, पूरे पूरे इंस्टीट्यूट में आपसे बढ़िया टाइप कोई नहीं करता। अब सर जाइए आप अपनी परीक्षा दीजिए, और हम किसी परीक्षा के लिए दोस्तों उस टाइपिंग को सीख रहे हैं। अब दोस्तों क्या हुआ कि हम एकदम एकदम टन करके एकदम फुल करके गए भाई, क्या कि नहीं भैया हम तो टॉप कर जाएंगे, भैया हम फेल हो गए। तो हमारे टाइपिंग सीखने का क्या मतलब हुआ, जब कयामत के दिन एग्जाम के दिन हम पास ही नहीं हो पाए तो सीखने की टाइपिंग या टाइपिंग की आर का कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों। अर्थात आपने क्या सुना, जैसे कहा ये वो वाली हालत है, मैंने बोला ना कि तैराकी 6 महीने से सीख रहा हूं, मेरा ट्रेनर क्या कह रहा है, भैया आप प्रवीण हो चुके हैं, बहुत तगड़ा तैर रहे हैं, कल से गंगा जी में फाट पड़ी। अब भैया गंगा जी में फाट पड़े, अब भैया वही किनारे पे ही डूब रहे हैं। तो हमारे 6 महीने की ट्रेनिंग करने की यार का कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों। मार्वेलस सिद्धांत, दैट्स व्हाट टॉलमैन सेज, क्या कि अनुक्रिया सीखने से कोई भी फायदा नहीं है अगर अनुक्रिया सीखने के बाद प्राणी की आर में कोई सुधार नहीं आता। एक बार यस करें कि हाँ सर हम समझ गए आपकी बात, यस गो आई। मुझे बताया जाए दोस्तों क्या हम समझ गए हैं, यस। मुझे एक बार दोस्तों विद कॉन्फिडेंस कहा जाए 5वें नाम को क्या आप समझ गए हैं। उसने कहा उद्दीपक सीखने के बाद प्रदर्शन, अनुक्रिया नहीं मायने रखती। भैया हमने गणित साल भर लगाया, एग्जाम में फेल हो गए यार, आप समझे ना, हमने गणित लगाने की आर खूब आर किया। अब भैया हम गए टेट का एग्जाम देने, सुपर टेट का एग्जाम देने गए, जब हम वहां फेल हो गए तो हमारे वर्ष भर आर सीखने का कोई भी मतलब दोस्तों नहीं है। एक बार यस किया जाए, हाँ सर हम समझ गए, बिल्कुल मुझे कंप्लीट यस चाहिए दोस्तों। और वैसे भी अब मैं समझाने जा रहा हूं, एक एक लाइन का अर्थ समझाऊंगा, यस थैंक यू। घबराइए मत, अभी तो कुछ नहीं समझाया दोस्तों, मैंने बोला ना मैं आपके दिमाग में इसे फीड कर दूंगा, आप टेंशन ना ले, मैं एकदम इसको फीड कर डालूंगा, मेरा भी अपना तरीका है। आइए एक बार देखते हैं, चलेंगे शुरू करते हैं इसको, आइए इसको दोस्तों शुरू करते हैं। क्या कहा टॉलमैन ने, अब आपको समझा जाएगा क्यों इतना विरोध कर रहा है किसका, आर का, कितना क्यों इतना विरोध, पानी पिला दे। अब दोस्तों देखेंगे क्यों आर का इतना विरोध कर रहा है। थैंक यू। आइए देखते हैं बंदा आर का विरोध क्यों कर रहा है दोस्तों। आइए उससे पहले उसके प्रयोग के बारे में जानेंगे। क्या टॉलमैन ने दोस्तों एक नाम इसका अभी भी लेना है, आपको बता रहा हूं। क्या टॉलमैन ने चूहों पर आधारित एक भूल-भुलैया प्रयोग किया दोस्तों, यहां से मजा आएगा। एक भूल-भुलैया प्रयोग किया जिसके दौरान उन्होंने अपना सबसे प्रसिद्ध शब्द संज्ञानात्मक मानचित्र दिया गया। क्या दिया, संज्ञानात्मक मानचित्र दिया दोस्तों। इसके उनका सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं इसकी इंग्लिश भी लिख रहा हूं, कॉग्निटिव मैप, संज्ञानात्मक मानचित्र दिया। अर्थात दोस्तों इसका लास्ट वाला नाम भी ले रहा हूं, अर्थात हम कई बार अनजाने में, दोस्तों कमाल हो गया, देखिए ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट है। क्या, अर्थात हम कई बार अनजाने में सीख जाते हैं, लेकिन पता तब चलता है जब जरूरत होती है। और दोस्तों इसे कहते हैं क्या, अव्यक्त अधिगम। बस दोस्तों ये बात ध्यान से सुनेंगे। टॉलमैन ने, आपने जरूर सुना होगा दोस्तों, आप में से काफी लोगों ने सुना होगा कि टॉलमैन ने एक प्रयोग किया था। टॉलमैन ने चूहों पर आधारित
एक भूल भुलैया प्रयोग किया जिसके दौरान उन्होंने अपना सबसे प्रसिद्ध शब्द संज्ञानात्मक मानचित्र दिया। अर्थात हम कई बार अनजाने में सीख जाते हैं लेकिन पता तब चलता है जब जरूरत पड़ती है, और यह कहलाता है दोस्तों क्या, अव्यक्त अधिगम। और गाइस जी यहां से मेरे बच्चों, यहां से अब आपको पांचों नाम एक एक करके मैं चित्र के सहारे समझाऊंगा। आप यहां से स्क्रीनशॉट ले ले। पहले पांचों नाम मैं आपको चित्र के सहारे समझाऊंगा। यस आई ओके, चलिए पांचों नाम मैं चित्र के सहारे समझाऊंगा। एक बार आप आराम से इसकी फोटो का स्क्रीनशॉट ले ले। यस चलो ओके, एक बार मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, फिर हम आगे चलेंगे। यस आइए शुरू करते हैं इसको। यस अब ये दोस्तों इसका ये वाला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी पुस्तक के नाम में भी आएगा आगे, आप देखेंगे। आई नेक्स्ट आई, और अब चलेंगे दोस्तों, यहां से आएगा असली बात। एक एक लाइन फिर से, ये सारे पॉइंट्स आपको वापस पढ़ाऊंगा पर एक बार मैं चाहूंगा आप उनके प्रयोग को देखें दोस्तों। आइए देखते हैं क्या रहा प्रयोग। दोस्तों देखिए, ध्यान सुनेंगे। पहली बात ये जान ले गाइस कि यह एक भूल भुलैया है। मैं क्लास में भी एकदम पूरे क्लास की तरह, जो बच्चे हमारे पढ़ चुके हैं एक बार वो कंफर्म करें क्लास में ऐसे ही पढ़ाया गया है नहीं, पूरे क्लास की तरह दोस्तों। ये कोई देखिए गाइस ध्यान से सुनेंगे, यह मजबूरी है दोस्तों, किसी ने जानबूझ के यार इंस्टीट्यूट नहीं बंद करवाया है, यह सरकार द्वारा की गया एक प्रॉब्लम है या समस्या है दोस्तों। बस गाइस जब तक हूं सेवा करता रहूंगा दोस्तों, जो भी मुझसे बन पड़ेगा, जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है मैं कोशिश करूंगा कि आपको मिलता रहे। आइए एक बार देखते हैं भूल भुलैया। पहले दोस्तों जान ले कि यह प्रयोग भूल भुलैया में हो रहा है जहां आने जाने का रास्ता निश्चित नहीं होता। आप भी जानते हैं कि भूल भुलैया में आदमी कंफ्यूज भी हो सकता है, आने जाने का रास्ता निश्चित नहीं होता दोस्तों। एक बार देखते हैं इसको दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। चूहों का एक ग्रुप है दोस्तों, ध्यान सुनेंगे। तो चूहों के दो ग्रुप है दोस्तों। ग्रुप ए, पहले खूब प्रयोग देखिएगा, पहले आप समझ लीजिएगा, तब पहले दो नाम यहां से क्लियर होंगे, तीन नाम आगे से क्लियर होंगे। आइए एक बार देखते हैं दोस्तों क्या। तो चूहों के दो ग्रुप हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी, और ध्यान से देखेंगे यह भूल भुलैया है दोस्तों। ऐसे ऐसे बना दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पर आप जानते हैं वैसे मैं ऐसे बना सकता हूं। ये देखिए, ये दोस्तों आने जाने के तमाम रास्ते हैं। एक पॉइंट है S1, देखिए थोड़ा इसको बिगाड़ इसलिए नहीं रहा हूं। एक पॉइंट है S1, थोड़ा इसको गोला कर दूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यह रहा S1 एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट दोस्तों मान लीजिए यहां पे है S2। अब आप इमेजिन करिए दोस्तों, बहुत मजा आएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। थोड़ा सा कम करो नहीं तो आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। अब ध्यान से देखेंगे गाइस, अब इन दोनों चूहों को भोजन कैसा मिलेगा अब आप देखिएगा, जब समझ जाएंगे टेस्ट करेंगे। ओके, तो ए अगर किसी तरह से सिर्फ S1 पे पहुंच जाए, ध्यान सुनेंगे, ए अगर किसी तरह से पहुंच जाए S1 पर तो इसे धुआंधार भोजन मिलेगा। फिर सुनेंगे, ए को पहुंचना है S1 पर, रास्ता भूल भुलैया है, रास्ते कंफ्यूज करेंगे, इसे सिर्फ S1 पे पहुंच जाना है और पीठ के भोजन करना है दोस्तों। जबकि ग्रुप बी के साथ, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, ग्रुप बी के साथ एक शर्त है, किसकी, थॉर्नडाइक वाली। क्यों, अब आपको पता चलेगा उसने आर को इतना बुरी तरह से क्यों धोया है। तो दोस्तों बी के साथ एक शर्त है कि अगर वह S1 पे पहुंच जाए, कहां पहुंच जाए, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, अगर बी S1 पे पहुंच जाए तो खाना S1 पे नहीं मिलेगा, तो भोजन मिलेगा कहां, S2 पे। फिर सुनेंगे, ए पहुंचा कहां, बी S1 पर, तो भोजन S1 पे नहीं S2 पे मिलेगा, लेकिन उसे मुड़ना पड़ेगा क्या, दाएं। मान लीजिए दाएं या बाएं, दाएं मुड़ना पड़ेगा। क्या मुड़ना पड़ेगा, दाएं मुड़ना पड़ेगा। अब दोस्तों आप खुद सोचिए, दाएं मुड़ना एक क्या है, आर है, अनुक्रिया है। ध्यान से सुनेंगे, अगर गलती से बी पहले पहुंच जाए S2 पर, कहां पहुंच जाए, पहले S2 पे पहुंच जाए, तो उसको खाना S2 पे नहीं मिलेगा भोजन, इस बार भोजन मिलेगा S1 पर, लेकिन इस बार इसे मुड़ना पड़ेगा बाएं। अब मैं दोस्तों आपसे खुद क्वेश्चन पूछता हूं, फिर सुनेंगे, बी अगर S1 पर पहुंचता है तो भोजन S1 पे नहीं मिलेगा, भोजन मिलेगा S2 पर, लेकिन भोजन लेने से पहले उसे मुड़ना पड़ेगा दाएं, और दाएं मुड़ना दोस्तों एक आर है। अगर S2 पे पहले पहुंच जाए तो भोजन S1 पे मिलेगा, पर इस बार भोजन मुड़ेगा, मिलना के लिए मुड़ना होगा क्या, बाएं। जबकि S1 ए के साथ केवल एक ही शर्त है, क्या, कि किसी तरह से S1 पे पहुंचे और पीठ के भोजन करे। अब आप गेस करिए दोस्तों, सबसे ज्यादा भोजन किसे मिला होगा, गेस करिए। मैं एक बार आपसे पूछता हूं, काफी बच्चे जानते हैं पर फिर भी जो लोग पहली बार देख रहे हैं अपने कॉमन सेंस से बताएं, सबसे ज्यादा बार भोजन किसे मिला होगा और क्यों मिला होगा, दोनों बातें, तब आपको सारे नाम एक साथ समझ में आएंगे। क्यों मिला होगा, क्यों, जरा सोचिएगा। आई यस, सबसे ज्यादा बार भोजन किसे मिला होगा और क्यों मिला होगा, मैं चाहता हूं आप मुझे बताएं दोस्तों। आई, मैं आपके उत्तर देख रहा हूं दोस्तों। आई एम गोइंग टू हैव योर आंसर्स। और दोस्तों अभी आप 2 मिनट बाद सरेंडर कर दोगे, आप बोलोगे हाँ सर आप सही कह रहे हैं। आइए मैं चाहूंगा दोस्तों एक बार देखा जाए। यस
आई, यस, बिल्कुल दोस्तों। अब ध्यान से सुनेंगे। अब मैं इसको पूरा थोड़ा सा हटा रहा हूं ताकि मैं थोड़ा सा आपको समझा पाऊं। थोड़ा थोड़ा मैंने ऐसे डॉट्स कहीं छोड़ दिए हैं, बस यूं समझिए कि भूल भुलैया है। अब जरा दोस्तों आप कॉमन से सोचिए, सबसे ज्यादा भोजन मिला होगा किसको? ए को। किसको मिला होगा? सबसे ज्यादा भोजन मिला होगा ए को। प्रश्न है ए को क्यों मिला होगा? क्योंकि दोस्तों ए को दाएं बाएं नहीं मुड़ना है। जरा आप सोचिए, ए को दाएं बाएं मुड़ने की अनुक्रिया नहीं करनी है, उसे सिर्फ आंखें फाड़ के देखना है कहां है S1 का बोर्ड। अब वो तो यही देख रहा होगा, भाई चूहा आता होगा, आने जाने का रास्ता फिक्स नहीं, भूल भुलैया है दोस्तों। वो बेचारा ढूंढ रहा होगा आंखें फाड़ फाड़ के S1 का बोर्ड कहां है, S1 का बोर्ड कहां है। अर्थात उसे सीखना है क्या? उस अब जरा सोचिए दोस्तों, क्या भूल भुलैया में 2-3 हजार जगह लगा होगा क्या S1 का बोर्ड? भैया S1 का बोर्ड भी एक ही जगह लगा होगा, S2 का बोर्ड भी एक जगह लगा होगा। तो उससे सिर्फ ढूंढना है क्या? S1 का क्या चिन्ह। फटाफट चिन्ह ढूंढ के पहुंच रहा होगा और पीट के भोजन कर रहा होगा दोस्तों। क्यों मात खा रहा है बी? क्यों बी मात खा रहा है? क्योंकि दोस्तों बी को चिन्ह अधिगम तो करना है, लेकिन उसके पहले उसे दाएं बाएं मुड़ने की अनुक्रिया करनी है। दाएं बाएं। अब दोस्तों अब जरा सोचिए, S1 पे पहुंचा होगा बी और दोस्तों निकला होगा कहां? S2 पर भूल करके। सोचिए दोस्तों, भूल हो भी तो सकती है। मुड़ना था दाएं, मुड़ गया बाएं, और बाएं मुड़ने पर आप अच्छी तरह से जानते हैं भोजन नहीं मिलेगा। अब गुस्से में निकला होगा दोस्तों, ये फिर कहां? S1 पर। समझ गया होगा, अरे यार मैं समझ गया, अब मैं समझ गया, मुझे क्या मुड़ना था? दाएं, मैं बाएं मुड़ गया, जबकि यहां बाएं मुड़ना है। अब यहां दाएं मुड़ गया, यहां भी भूखा रह गया। S1 S2 पहुंचने के बावजूद भी कई बार भूखा रह रहा है कौन? बी, क्योंकि इसे सीखनी है दाएं बाएं मुड़ने की आर, और ए पीट करके भोजन कर रहा है क्योंकि उसे सिर्फ सीखना है S1 का चिन्ह। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, तो चिन्ह अधिगम ज्यादा आसान है अनुक्रिया अधिगम की अपेक्षा। और दोस्तों यकीन करिए, अभी आपको लास्ट में जब लाइव में अप्लाई करके दिखाऊंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हमारा मैक्सिमम अधिगम चिन्हों पर टिका है दोस्तों, चिन्हों पर टिका है। जरा सोचिए, तो अब आप देखिए दोस्तों, अब जरा सोचिए, S1 एक बोर्ड होगा, S2 दूसरा बोर्ड होगा, तो एक चिन्ह हो गया, ये दूसरा चिन्ह हो गया दोस्तों। चिन्ह चिन्ह सीखना। अब जरा सोचिए, जहां S1 का बोर्ड लगा होगा दोस्तों, वह एक स्थान है, S2 दूसरा स्थान है, इसलिए क्या हो गया? स्थान स्थान अधिगम, चिन्ह चिन्ह अधिगम। अब जरा सोचिए दोस्तों, भोजन करने की अनुक्रिया ए कहां करेगा? S1 पर। तो S1 क्या है? उद्दीपक है, वहां पहुंचना। और दोस्तों वहां पे पहुंच पर भोजन करना क्या है? अनुक्रिया है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि यहां पे, क्योंकि उसने अनुक्रिया को महत्वपूर्ण दिया ही नहीं दोस्तों, इसलिए अपन नहीं उस पर बात करेंगे। तो यहां एक उद्दीपक है S1, दूसरा उद्दीपक है S2। अब दोस्तों चूहा ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, बिगाड़ रहा हूं दोस्तों, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, खूब इधर घूम रहा है, सवार है दोस्तों। देखिए अब मैं इसको बिगाड़ रहा हूं बहुत सारा दोस्तों। ये मायने नहीं रखता, ये टेढ़ा मेढ़ा मार्ग आर नहीं मायने रखता। सिर्फ मायने क्या रखता है कि क्या आप S1 से S2 पर पहुंच पाए या नहीं। अर्थात चिन्ह से चिन्ह, स्थान से स्थान, उद्दीपक से उद्दीपक। पता है दोस्तों कितने लोग समझ गए? एक बार यस करें। एक बार मुझे बताएं दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप मुझे पूरी ईमानदारी से बताइएगा दोस्तों, वरना मेरे पास और भी तरीके आई बहुत बढ़िया से मैं समझा सकता हूं दोस्तों, मेरा काम ही है यही समझाना। एक बार मुझे पूरी ईमानदारी से यस करें, हाँ सर हम समझ गए, वरना मैं आपको एक बहुत देहाती तरीके से समझाने वाला हूं। यस आखिर अभी दोस्तों इसके 2 नाम अभी भी बाकी हैं, वो अगले प्रयोग में आएंगे, पर एक इतने के लिए मुझे कॉन्फिडेंस दे। कैसा लगा? यस आई ओके, इसको बताया मुझे। यस आई बहुत बढ़िया बढ़िया। कोई नहीं दोस्तों, अगर नहीं तो मेरे पास और भी तरीके। अब आइए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं अपने प्लान बी से। आइए प्लान बी से आइए देखते हैं। तो दोस्तों हमको, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था, मकान संख्या 6 से निकल कर जाना है मकान संख्या 20 में। अब ध्यान सुनेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप खुद बताइए, मकान संख्या 6 से हमको जाना है कहां? मकान संख्या 20 में। तो भैया हमारे लिए सिर्फ 2 जगह मालूम रखती हैं, एक तो मकान संख्या 6 जहां हम खड़े हैं, दूसरा मकान संख्या 20 जहां हमको जानना है। तो यह एक चिन्ह है
और लोग बोलते नहीं भाई ये लैंडमार्क बताओ, कोई लोग भाई जब किसी से आप पता पूछते हो तो क्या बोलते हैं, भैया हमको कोई लैंडमार्क बताओ। तो लैंडमार्क का क्या मतलब है? चिन्ह है पहला, मकान संख्या 6। दूसरा चिन्ह है, भैया आप इधर से यहां आए या इधर से आए, ऐसे आए, पीछे से आए, घूम घाम के आए, यह आर है, यह मायने नहीं रखता। आप कैसे आए, दाएं से आए, बाएं से आए, यह मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ एक चीज रखती है कि क्या आप मकान संख्या 6 से मकान संख्या 20 पर पहुंचे कि नहीं। तो यह चिन्ह से चिन्ह हो गया, क्योंकि मकान संख्या 6 एक स्थान है दोस्तों, हर जगह। अभी बताओ, मकान संख्या 6 एक ही जगह होगा, उसी मोहल्ले में 100 जगह थोड़ी होगा यार मकान संख्या 6। अर्थात यह एक स्थान से अपन क्या जा रहे हैं, दूसरे स्थान पर। स्थान स्थान अधिगम। अब दोस्तों जिस आदमी को आप लैंडमार्क बता रहे हो तो उसके लिए यह क्या बन जाएगा, उद्दीपक बन जाएगा। तो एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक को सीखना गाइज। यस, इसको ओके, इसको राइट, आई, यस, ओके, लास्ट में दोस्तों मैं आपको अपना एक देहाती तरीका भी बताऊंगा। भाई बहुत सारे तरीके दोस्तों, समझा लेना मेरा हुनर है, उसके बारे में आप टेंशन ना ले दोस्तों। आइए शुरू करते हैं इसको। दोस्तों एक बार फिर से प्रयोग देखिएगा। अब की दोस्तों फिर से प्रयोग क्या है, भूल भुलैया। दोस्तों ध्यान से देखेंगे इसको, भूल भुलैया को। और दोस्तों इस बार चूहों के 3 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं? ए, बी, सी। कितने ग्रुप हैं? 3 ग्रुप हैं दोस्तों। पहले जान लें कि चूहों के 3 ग्रुप हैं। तीनों ग्रुप में क्या है, अब मान लीजिए भोजन सिर्फ एक ही जगह मिलना है, मान लीजिए एस पे। इमेजिन करिए कि एस पर ही भोजन मिलना है। अब देखिए दोस्तों, आप हंसेंगे। अब ये वाला तो आपको एकदम दिमाग फाड़ देने वाली बात होगी, सुनिए एक बार देखते हैं दोस्तों। ए को किसी तरह से एस पर पहुंचना है, बस भोजन पीटना है जैसे पहला था। इस बार S1 S2 नहीं, मान लीजिए एक एस पॉइंट है, बस उसको पहुंचना है और भोजन वहां पीटना है। दोस्तों ग्रुप बी की कहानी पहले जैसी ही दुखद है। क्या? इसको भी पहुंचना है एस पर अगर ये एस पर पहुंच भी जाए तो कभी इसे भोजन देंगे, कभी नहीं देंगे। मतलब कि अगर बी एस पर पहुंच भी जाए तो भोजन कभी दे भी सकते हैं। मतलब ये प्रयोग में फिक्स होता है कि कई बार ये बेचारा पहुंचेगा तो भी भोजन नहीं मिलेगा और कई बार मिल भी सकता है। पर आपको लगेगा कि सबसे दुखद कहानी किसकी है? सबसे दुखद कहानी है दोस्तों सी की। ऐसा आपको लगेगा, ऐसा मैंने क्या बोला, ऐसा आपको महसूस होगा। सी की कहानी क्या दोस्तों, कि अगर सी एस पर पहुंच भी जाए तो 11 दिन तक भोजन नहीं मिलेगा। कितने दिन तक? 11 दिन तक। कितने दिन तक? 11 दिन तक। और भोजन मिलेगा कौन से दिन? 12वें दिन। कौन से दिन भोजन मिलेगा? 12वें दिन। और यह प्रयोग 17 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा? 17 दिन चलेगा। अब दोस्तों ध्यान से सुनेंगे। अब 17 दिन प्रयोग चलेगा। अब आपको बताना है दोस्तों सबसे ज्यादा भोजन किसने किया होगा। एक बार मुझे जवाब दे दोस्तों। मैंने क्या बोला? ए चाहे जितनी बार एस पहुंचेगा भोजन मिलेगा, बी कई बार पहुंचेगा तो भी भोजन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, सी अगर एस पे पहुंचेगा तो भी 11 दिन तक लगातार भोजन मिलेगा ही नहीं, भोजन मिलेगा 12वें दिन उसे। अब आपको बताना है कि सबसे ज्यादा बार भोजन किसने किया होगा गाइज। आइए शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा भोजन किसे मिला होगा? आई इसको आई आई यस। तो जैसा दोस्तों आप में से काफी लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा भोजन मिला होगा दोस्तों किसका? इसको गेस करिए। यकीन है दोस्तों इस लेक्चर को आपने भयंकर एंजॉय किया होगा। सबसे ज्यादा गेस करिए भोजन किसे मिला होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, सब आप में से काफी लोग दोस्तों इसको पढ़ा भी चुका हूं ऑफलाइन क्लासेज में। सबसे ज्यादा बार भोजन पीटा होगा किसने? सी ने दोस्तों। और यहीं पर उनका वह महान शब्द आएगा, ध्यान से सुनेंगे, उनका वह महान शब्द आएगा जिसे हम संज्ञानात्मक मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संज्ञानात्मक मानचित्र। अब चलिए एक बार देखते हैं दोस्तों क्या आएगा। आई इसको दोस्तों एकदम कूल होके सोचिए, एकदम कूल होके सोचिए, जरा सोचिए दोस्तों। कभी भी ए को हर बार भोजन, आपको लग रहा होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, सबसे ज्यादा भोजन तो पीटा होगा किसने? ए ने।
और दोस्तों अभी जब आप मेरी बात को सुनेंगे, पहली बार मैंने लिख दिया है कि यह प्रयोग कहां हो रहा है। यह प्रयोग हो रहा है मेरे बच्चों कहां, भूल भुलैया ने। गधा ए गधे को मैं बोल रहा हूं, हर बार एकदम शॉर्टकट पकड़ करके आता होगा किस पे, S1 पर। और यहां पे इसके साथ कोई धोखा तो था नहीं, ये भोजन पीड़ता होगा। गेस करिए दोस्तों, गेस करिए। अगर किसी दिन, क्योंकि भूल भुलैया है इसको मत भूलिए, अगर किसी दिन एस रास्ता रास्ता भूल गया होगा तो कई दिनों तक पहुंच भी नहीं पाया होगा एस पर। अगर ए रास्ता भूला होगा तो कई दिनों तक पहुंच ही नहीं पाया होगा, भूल भुलैया में गुम हो गया होगा। और बेचारे बी की कहानी तो पहले जैसी ही दुखद है। बेचारा एक आध बार दो बार पहुंचा होगा, भोजन नहीं मिला होगा, तो कई बार तो घर से आधा निकला होगा फिर लौट आया होगा कि अरे यार जाने से ही क्या फायदा है, क्या पता पहुंच भी जाऊं तो भोजन ना दे। और दोस्तों जरा एक बार जरा कॉमन सेंस से सोचिए, क्या हुआ होगा किसके साथ, सी के साथ। अब दोस्तों आपको वह शब्द आएगा जो मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा था। एक बार जैसा मैं बताया था, मैं फिर से आपको इसको पढ़ाऊंगा, एक बार सुनिए। दोस्तों आप खुद जानते हैं कि सी को 11 दिन तक भोजन नहीं मिला होगा, अर्थात एस का उसके लिए कोई मतलब नहीं है। एस भाई भोजन मिल ही नहीं रहा है तो काहे का एस, तो यूं समझिए एस तो है ही नहीं सी के लिए। अब इसने भोजन की तलाश में, दोस्तों अब गेस करिएगा, यहां से ध्यान सुनेंगे, भोजन की तलाश में सी ने पूरे पूरे भूल भुलैया को छान मारा होगा। पूरे भूल भुलैया का एक एक कोना इसने देख डाला होगा, एक एक कोना देख लिया होगा। और दोस्तों गेस करिए क्या होगा, जब 12वें दिन भोजन मिला होगा इसे एस पर, तो दोस्तों आप गेस करिए एक एक कोने को छान मारा है किसने, सी ने। अब दोस्तों आप ही मुझे बताइए, मैं अब आपसे पूछूंगा कि जरा सोचिए, जब 12वें दिन भोजन मिला होगा तो ऐसा कौन सा तीनों में ग्रुप है, तीनों ग्रुप में से चूहे का ऐसा कौन सा ग्रुप है जो भूल भुलैया के किसी भी कोने से झटका मार के चुटकियों में पहुंच सकता है, कहां, S1 पर, सी पर। बताइए कौन है जो एस पर तुरंत पहुंच सकता है दोस्तों। तो आप सभी जान गए होंगे दोस्तों, यह कौन है। मैंने आपको कई बार प्रैक्टिस में इसे पढ़ाया भी दोस्तों लगातार, और ऐसा सिर्फ एक ग्रुप है, और वह कौन है, सी। क्योंकि इसने जब दोस्तों 11 दिन तक भोजन नहीं मिला होगा तो भोजन की तलाश में इसने तड़प करके पूरे भूल भुलैया ये वो सारा का सारा कोना ही देख डाला होगा। और जैसे ही भोजन मिला होगा दोस्तों, यह कहीं से भी भूल भुलैया के हर गली हर नुक्कड़ से परिचित हो गया है भोजन ढूंढने के चक्कर में, इसलिए खटाक से दौड़ दौड़ के दोस्तों फटाक से पहुंच जाता है किस पे, एस पर। जबकि बाकी ग्रुप्स भूल जाते हैं, और इसे कहते हैं दोस्तों क्या, अव्यक्त अधिगम। अव्यक्त अधिगम क्या, हम कई बार अनजाने में सीख जाते हैं। दोस्तों ध्यान सुनेंगे, हम कई बार अनजाने में सीख जाते हैं, लेकिन पता तब चलता है जब जरूरत पड़ती है। दोस्तों हुआ क्या कि ऐसा नहीं था कि चूहे को मालूम नहीं था, चूहे को भी मालूम था। और दोस्तों जब पूरी भूल भुलैया को उसने देखा, तो जब तक भोजन नहीं मिला उसने भूल भुलैया को याद करने की कोशिश नहीं की। जैसे ही 12वें दिन भोजन मिला, कहां, S1 पर, तो दोस्तों जरा आप कॉमन सेंस में सोचिए, उसने याद करना शुरू किया होगा कि यार मैं कहां कहां गया हूंगा। और पूरे के पूरे भूल भुलैया का नक्शा, दोस्तों अब आ रहे हैं हम अपने ओरिजिनल पद पर, और मुझे एक बार यस करेंगे कहां से हम समझ गए हैं। पूरे भूल भुलैया का नक्शा उतर गया होगा दिमाग में, किसके, चूहे के दिमाग में पूरे भूल भुलैया का नक्शा उतर गया होगा दोस्तों। और यह कहलाता है क्या, संज्ञानात्मक मानचित्र। क्या, संज्ञानात्मक मानचित्र, इसे क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक मानचित्र। क्या, कई बार हम अनजाने में सीख जाते हैं पर जरूरत पड़ने पर याद आता है। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा, मैं हमेशा अपने क्लास में बोलता हूं और आपको प्रैक्टिस में मैंने कई बार ये बात सिखाई, कई बार आपने देखा होगा लोग पूछते भाई फला मेडिकल स्टोर कहां है। दोस्तों आप कई बार उस मेडिकल स्टोर से गुजरे हो पर आपको जरूरत नहीं पड़ी है, इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया। फिर आप बोलते हो अरे यार मैंने देखा है यार, मुझे याद नहीं आ रहा है। अरे हाँ 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 याद आ गया, सिविल लाइंस में है। दोस्तों यह क्या है, यह अव्यक्त अधिगम है। कई बार हम अनजाने, तो दोस्तों ये क्या हुआ कि अनजाने में आपके दिमाग के मानचित्र में यह चीज बन गई थी, पर आपको अभी जरूरत नहीं पड़ी तो आपने जोर नहीं डाला, और जैसे ही आपने जोर डाला आपको तुरंत याद आ गया। दोस्तों इसे हम अव्यक्त अधिगम कहते हैं। दोस्तों मुझे एक बार सब लोग एक बार यस करें लाइन से, हाँ सर हम समझ गए हैं, यस लेट्स गो, आई ओके लेट्स गो। दोस्तों मैं आपको कुछ बड़े बड़े उदाहरण इस दुनिया के देना चाहूंगा, चलिए आपको दिखाते हैं दोस्तों।
कई बहुत सारे उदाहरण आइए आपको दिखाते हैं, कई बार देखिए दोस्तों, एक एक नाम का। अब मैं वापस जा रहा हूं दोस्तों, शुरू से आ रहा हूं। देखिए आइए दोस्तों, चारों नाम आपको पहले नाम से शुरू कर रहा हूं दोस्तों। मैं पांचों नाम अब आपको समझाऊंगा, एक बार मुझे आप बताएंगे। जब समझ लेंगे तो पांचों नाम जब समझ लेंगे तब दोस्तों आप मुझे हाँ करेंगे, यस सर हम आपकी बात को समझ गए। दोस्तों पहला, मैं यहां से खड़े खड़े उदाहरण दूंगा, फिर लाइनें पढ़ूंगा। दोस्तों पहला नाम ले रहा हूं मैं, चिन्ह अधिगम। दोस्तों जरा सोचिए, मतलब मैं दिमाग से मोटा आदमी, मान लीजिए मैं अंगूठा छाप हूं दोस्तों, पर दोस्तों आज सारे लोग जो अंगूठा छाप है सही से ABCD पढ़ना नहीं जानते, पर व्हाट्सएप टीप के चला रहे हैं, टीप के व्हाट्सएप चला रहे हैं। किस पे चला रहे हैं? चिन्ह अधिगम पे दोस्तों। उन्होंने व्हाट्सएप को चिन्ह से फोन में कहा। हाँ यार जरा सोचिए दोस्तों, अगर सेटिंग वाला निशान व्हाट्सएप पे डाल दिया जाए और व्हाट्सएप वाला निशान सेटिंग पे डाल दिया जाए तो लोग 2-3 महीने मोबाइल चलाने में बड़ा कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए दोस्तों मोबाइल पर आइकन्स बने होते हैं, अपन उन्हीं के सहारे कॉल करते हैं, उन्हीं के सहारे यूट्यूब चलाते हैं, वीडियो दिखाते हैं दोस्तों। यह कहलाता है कौन सा अधिगम? यह कहलाता है चिन्ह अधिगम दोस्तों। स्थान अधिगम, देखिए दोस्तों सिंपल सी बात क्या है, आप मेट्रो स्टेशन पे जाते हो, रेलवे स्टेशन पे जाते हो, जरा दोस्तों सोचिए, बंबई आप जाते हो, दिल्ली जाते हो, तो भैया ट्रेन चिन्ह अधिगम पर, भैया दिल्ली का बोर्ड आ गया, नई दिल्ली स्टेशन, आप तुरंत उतर जाते हो। अब दोस्तों यहां सोचो, अगर अनुक्रिया करनी हो तो आदमी कभी दिल्ली नहीं जा पाएगा। तो यहां दोस्तों नई दिल्ली एक क्या है? चिन्ह है। नई दिल्ली एक क्या है? स्थान है। नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन क्या है? एक उद्दीपक है। और दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले ही बोला कि आप चीजों को भूल जाते हो, पर दिमाग पे जोर डाल देने के बाद आपको बातें याद आती हैं। इससे यह सिद्ध हुआ गाइस क्या, कि हम उद्दीपक, भाई हम इलाहाबाद से बैठे ट्रेन पे, जरा सोचिए दोस्तों, हम इलाहाबाद से ट्रेन पे बैठे, यह एक चिन्ह है, एक स्थान है, एक उद्दीपक है। अब दोस्तों हमको यहां से बंबई जाना है, तो हमको भैया जाके दादर में उतरना है, तो दादर दूसरा चिन्ह है, दादर दूसरा स्थान है, दादर दूसरा उद्दीपक है गाइस। यस करें कि हाँ जी हम समझ गए हैं। ओके, और अब दोस्तों मैं चाहूंगा कि एक बार इसको एक एक लाइन आप फिर से समझें, लास्ट में आई। देखिए हम चिन्हों द्वारा सीखते हैं दोस्तों। ट्रेन, अब देखिए दोस्तों वही बात है, ट्रेन के जाने की अनुक्रिया कानपुर से हुई या फतेहपुर से हुई या फिर हुई रायबरेली से। हमारे लिए कानपुर, फतेहपुर, रायबरेली नहीं इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए सिर्फ दादर स्टेशन इंपॉर्टेंट है। इसने उसने कहा आर मायने नहीं रखता, चिन्ह से अगला चिन्ह मायने रखता है। इसलिए दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं? हम चिन्हों द्वारा सीखते हैं, अनुक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है गाइस। आइए एक बार देखते हैं, हमें स्थान से स्थान सीखते हैं। मैंने क्या बोला दोस्तों? इलाहाबाद एक स्थान है, नई दिल्ली दूसरा स्थान है। हम स्थान से स्थान सीखते हैं, उस दौरान अनुक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। इसलिए उसने अनुक्रिया को बहुत ज्यादा ही धो दिया है। अगला, हम एक उद्दीपक से दूसरा उद्दीपक, दोस्तों वही बोला ना कि भाई उन्होंने क्या बोला कि भैया आपको यहां से जाना है, अगले स्टेशन पर एक बस पकड़नी है, फिर वहां से मेट्रो पकड़नी है। तो भैया हमारे लिए बस इंपॉर्टेंट है और अगला मेट्रो की ट्रेन इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। बीच में हम दाएं से जाएंगे, रामपुर से होके जाएंगे, लक्ष्मणपुर से होके जाएंगे, ये सारी चीजें मायने नहीं रखती दोस्तों। और क्या कह रहा है, हम एक उद्दीपक से दूसरा उद्दीपक सकते हैं, इस दौरान अनुक्रिया का कोई भी अर्थ नहीं है अगर हम उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक तक पहुंच ही नहीं पाए। अब जरा सोचिए दोस्तों, ट्रेन खूब बढ़िया चल रही है, खूब झक्कास आर हो रहा है, पर आप नई दिल्ली की बजाय दौलताबाद पहुंच गए, दोस्तों आपको मजा आएगा, करे यार बढ़िया हो गया यार, बड़ा अच्छा हो गया, दौलताबाद आ गए। आपका तो मूड ही खराब हो जाएगा, यार पैसा तो सारा दिल्ली देने के लिए, जाने के लिए दिए थे, और हमको ले आके दौलताबाद उतार दिया गाइज। इसलिए उद्दीपक से उद्दीपक। और दोस्तों बहुत ही मजेदार नाम है, आइए एक बार देखते हैं अनुक्रिया। क्या बात है गाइज, देख लीजिए अनुक्रिया सीखने से क्या फायदा है। जब अनुक्रिया सीखने पर भी प्राणी के प्रदर्शन या निष्पादन में कोई सुधार न आए, अर्थात अनुक्रिया नहीं अपितु अनुक्रिया के सीखने के बाद के प्रदर्शन में सुधार आना जरूरी है दोस्तों। और यह मैंने आपको बोला कि यह उनका मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन नाम है दोस्तों। शायद इससे बेहतरीन नाम हम टॉलमैन के सिद्धांत को दे ही नहीं सकते हैं। यस, इसको आइए देखते हैं, इसको आइए पढ़ाऊंगा दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं एक्टिव हो गया हूँ गाइस, थोड़ा बिजी था 2-4 दिन, थोड़ा कुछ काम था दोस्तों, थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग थोड़ा सा काम था, बाकी एकदम वापस आ गया हूँ। पढ़ाऊंगा दोस्तों और हमेशा पढ़ाता रहूंगा गाइस। याद मत दोस्तों, मैंने आपको CTET में 200 प्रैक्टिस दी है। मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, मैं एक बड़ा सिलेबस कवर करता हूँ और मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए।
यस यस। और अब आएंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर, जो सबसे बड़ा, जो दोस्तों मैंने आपको बोला, यह एक बार मैं दोस्तों फिर से आपको यह वाला पॉइंट मैं आपको एक बार फिर से समझाना चाहूंगा। टॉलमैन ने चूहों पर आधारित एक भूल भुलैया प्रयोग किया, जिसके दौरान उन्होंने अपना सबसे प्रसिद्ध शब्द दिया। और उनका वो सबसे प्रसिद्ध शब्द क्या है मेरे बच्चों? उनका सबसे प्रसिद्ध शब्द है संज्ञानात्मक, क्या? संज्ञानात्मक मानचित्र। उन्होंने क्या बोला? और दोस्तों आप देखिए, कई बार हमारी लाइफ में, कई बार आपने देखा होगा, अपन कई बार देखिए, आपने बोला, अरे यार देखिए दोस्तों, आपको बता रहा हूं, यह एक प्रकार से फ्रायड के अचेतन अर्धचेतन की तरह है दोस्तों। जैसे आपने कोई किताब कहीं रख दी है, जरा सोचिए, अब आपने कहीं रखी हुई है, कई बार आप बोलते हैं यार आपने किताब रखी है, हाँ यार मैंने रखी तो है यार, कहाँ रखी है? देखिए दोस्तों, इस बार आपको एकदम अलग उदाहरण दिखा रहा हूं। कई बार आप बोलते हो अरे यार आपने कोई किताब रखी है, बोलते हाँ यार मेरे पास थी तो यार याद नहीं आ रहा यार, रुको याद करता, कहाँ रखी कहाँ रखी, अरे हाँ 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 मैंने अलमारी में रखी है। दोस्तों यह अव्यक्त अधिगम है दोस्तों, उसके इस नाम ने मुझे फ्लैट कर डाला गया। क्या? कई बार हम में से, और दोस्तों हमारे साथ कई बार ऐसा होता है, कई बार आपने देखा होगा, हम कोई चीज याद करना चाहते हैं, तब याद नहीं आती, फिर अचानक अरे हाँ यार याद आ गया। कई बार दोस्तों आपको और बताता हूं, और बेहतर समझाता हूं। कई बार आप किसी अजनबी से मिलते हो, मैं तो आपको समझाने का मोट्टो ले रहा हूं गाइज। क्या? कई बार आप किसी अजनबी से मिलते हो और आप बोलते हो यार मैंने आपको कहीं देखा है यार, तो बोलता है अरे नहीं नहीं भाई मैंने आपको कहीं तो देखा है। सुना होगा आपने, कई बार ऐसा देखा होगा, कई बार आप परिचितों से लोग मिल कहते भाई मैंने आपको सर कहीं तो देखा, बोलता है अरे नहीं भाई मैं तो बंबई रहता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा आप, हाँ 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 आप उस शादी में गए थे? बोला हाँ यार उस शादी में गया तो था। अच्छा अच्छा आपने देखा होगा। यह क्या है गाइज? यह अव्यक्त अधिगम है, लेटेंट लर्निंग। कई बार, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जिससे हम मिले होते हैं हमारे ब्रेन में, हमारी मेमोरी में उसके लिए एक याद बन के रह जाती है, पर जरूरत नहीं पड़ती तो अपन जोर नहीं डालते, क्योंकि वो हमारे मानचित्र में, ब्रेन में याद आ जाता है दोस्तों। और यही कहलाता है क्या? संज्ञानात्मक मानचित्र। और इसे हम क्या बोलते हैं गाइज? इसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव मैप। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, सारे लोग समझ गए हैं। मुझे दोस्तों जरूर बताया जाए कि आपको मैं इसे बहुत अच्छे से समझा पाया हूं या नहीं। दोस्तों एक बार बताएं मुझे कैसा लगा, जरूर बताएं, और मुझे बताएं कैसा समझाया मैंने। एक बार आपके फीडबैक भी लूंगा। आई यस। और दोस्तों लास्ट में पुस्तक, एक बार मैं आपको उनकी पुस्तकें बता दूं। पुस्तक, यस आई पुस्तक। तो हमेशा बोलता हूं, आप देख रहे हो स्किनर की पुस्तकें पूछी जा चुकी है, थॉर्नडाइक की पुस्तक पूछी जा चुकी है। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि आप यहां पे कुछ पुस्तकों के नाम भी आप याद कर ले। जैसे देखिए दोस्तों इनकी जो, और दोस्तों खासकर वह, मैं हमेशा बोलता हूं क्लास में, आप उस पुस्तक का नाम जरूर याद रखिए जिसमें प्रयोग आया हो किसी भी राइटर का। दोस्तों इसमें प्रयोग एक बार देखते हैं क्या? चूहों में, चूहों और मनुष्यों में संज्ञानात्मक। अब आप यहां से ही समझ सकते हैं कि यह सिद्धांत उनके में कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चूहों और मनुष्यों में क्या? संज्ञानात्मक मानचित्र। क्या कहेंगे इसे? बोलेंगे इंग्लिश में क्या? कॉग्निटिव मैप इन रैट्स एंड मेन। कॉग्निटिव मैप इन रैट्स एंड मेन। चूहों और मनुष्यों में क्या? संज्ञानात्मक मानचित्र गाइज है। ये दोस्तों हमारा बेसिकली कवरेज रहा। यस आई। और दोस्तों कल से 12 बजे सब लोग लाइव होंगे दोस्तों। और मैं अब आपके दोस्तों चाहूंगा थोड़ा सा फीडबैक भी देख लूं। यस आई, ओके आई, राइट। दोस्तों मैं भी आपके फीडबैक देख लेना चाहूंगा, पढ़ाने में बिजी था दोस्तों, देख लो। आई दोस्तों आज 1800 लोग हम लोग लाइव हैं दोस्तों। हम, मेरा टारगेट था थोड़ा और के लिए, थोड़ा मैंने ज्यादा उम्मीद कर रखी थी। यस प्रियंका जी बिल्कुल शानदार से जिंदाबाद, थैंक यू गाइज। यस वेरी गुड, बिल्कुल आइए। यस बहुत सौम्या तिवारी, बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चों। यस बहुत बढ़िया समय मेरे बच्चों, बराबर आपके साथ लगा रहा हूं और लगा रहूंगा। बस आप अपने दोस्तों अपने साथ बनाए रखें दोस्तों, यह मित्रता, यह हमारा साथ जरूर, जैसे पिछले सेशन में कमाल हुआ दोस्तों, इस सेशन में भी कमाल होगा। यस आई, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया दोस्तों,
मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, बहुत ही। यस, सुपर से ऊपर क्लास सर, आंसू यादव, बिल्कुल। मेरे बच्चों बस आराम से। नहीं बाबू, वीडियो प्राइवेट नहीं होती बेटा। कल शाम को क्लास हो नहीं पाई थी। कल दोपहर में थोड़ा एक मीटिंग में भी था, और शाम को बेटा मेरे भतीजी, मेरी एक छोटी भतीजी है, उसका बर्थडे था, इसलिए मैं गांव चला गया था दोस्तों। फिलहाल थोड़ा ज़रूरी काम था यार गाइज। रेगुलर मैं लगातार यार रेगुलर ही रहता हूँ, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लास देता रहूँगा, परेशान ना हो। सारी बातें अच्छे से आज हो जाए, आप बस पीट के पढ़िए यार, मुझे कोई और कोई चीज़ नहीं, बस आप बस पढ़े बस। ओके, यस, आइए इसको शुरू करेंगे। आइए देखिए यार, क्लास जल्द ही, भगवान करे जल्दी से। मैं तो यार मनाऊंगा क्लास जितना जल्दी ओपन हो सके उतना जल्दी ओपन हो जाए दोस्तों। हम सभी लोग वेट कर रहे हैं क्लास जल्दी से ओपन हो दोस्तों, ताकि हम सभी लोग पढ़ सके। फिलहाल आप आराम से, मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम सभी लोग दोस्तों लगे हुए हैं, और आपसे भी यही कहूंगा कि पीट के पढ़ते रहिए दोस्तों। अभी सिर्फ आपके लिए ये जरूरी है आप पढ़े, और कल से दोस्तों 12 बजे, कल से 12 बजे सभी लोग लाइव होंगे दोस्तों, सभी लोग लाइव होंगे। मैं पीट के अपना पढ़ाता रहूंगा, आप आराम से 12 बजे दोस्तों लाइव हो। कल की संख्या दोस्तों 4000 5000 रखिए। अब दिमाग लगाइए पढ़ाने पर दोस्तों। जब तक नहीं हो रहा है तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा। यह मेरा लुकआउट है, मैं कैसे कवर करूंगा मैं करूंगा। आपको इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, पीट के बस पढ़ते रहिए दोस्तों। दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। यह अभी इंपॉर्टेंट है, क्या हम आप पढ़ रहे हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें दोस्तों हम बाद में भी देख सकते हैं। अभी फिलहाल बनाए रखिए दोस्तों, अपने साथ को एंजॉय करते रहिए दोस्तों। चंद्र इंस्टीट्यूट के साथ बने रहिए। कल मैं आरपी मिश्रा इसी समय पर फिर लाइव होऊंगा दोस्तों, और कल एक किसी और दोस्तों, हाँ ध्यान सुनेंगे। अब आज रात को जो 8 बजे प्रैक्टिस होगी, सभी लोग सुन ले दोस्तों, उस प्रैक्टिस में इससे आधारित मैं 10 सवाल बना के दूंगा आपको, बढ़िया बैक टू बैक कवरेज दूंगा। यहां से दोस्तों हम यहां पढ़ेंगे, और वहां शाम को इसी से जुड़ी आज मैं इस पे 10-12 क्वेश्चन बनवा दूंगा, ताकि आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो दोस्तों। तो चलिए फिर एंजॉय करिए दोस्तों, बने रहिए चंद्र इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।